हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण कुमारी आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। क्या होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्या होती है सामाजिक अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और क्या होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आई तो क्या ज़रूरत पड़ी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को लाने की, और क्यों भारत ने पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों को नकार कर एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था, अन्य दो नामों से, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसी को मुक्त अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है, यानी जो कंपनियां होती हैं, जितने भी अधिकार होते हैं वो किसके होते हैं? निजी क्षेत्र का। तो जैसे ही निजी क्षेत्र का स्वामित्व है तो वो डिमांड और सप्लाई पे काम करती है, यानी कितना डिमांड है और कितना सप्लाई होगा। यानी इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना, यानी यह क्या चाहेगी? मोर प्रॉफिट, यानी अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो अधिक से अधिक लाभ कमाना तो कंपनी का तो फायदा हो जाएगा, लेकिन जो गरीब हैं उन पे कौन ध्यान देगा? यानी जब कंपनी के मालिक निजी क्षेत्र में होगा तो निजी क्षेत्र क्या चाहेगी कि अधिक से अधिक लाभ कमाए, लेकिन इसमें जन कल्याण की भावना नहीं थी। यानी अमीर तो और अमीर होते जा रहे थे और जो गरीब गरीब थे वो और गरीब होते जा रहे थे। तो इसी को ध्यान में रखकर जर्मनी के कार्ल मार्क्स, जर्मनी के थे, तो चल ही नहीं रहा, कार्ल मार्क्स ने, जर्मनी के कार्ल मार्क्स ने, नीचे लिख देता हूं, कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखी थी, द दास कैपिटल। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि द दास कैपिटल किनके द्वारा लिखित पुस्तक है। तो ये किसके द्वारा है? दास कैपिटल ये लिखा गया है कार्ल मार्क्स, जो कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इन्हीं के पुस्तक से इन्होंने एक नई अर्थव्यवस्था को जन्म दिया, जिसे कहा जाता है समाजवादी या केंद्रीय अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? वो यानी सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व। यहाँ जबकि निजी क्षेत्रों में यानी प्राइवेट क्षेत्रों में है, तो यहाँ जो है मालिकाना हक यानी स्वामित्व जो है, यानी इसका मालिक जो है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब है सरकार, यानी कंपनियों पर सरकार का नियंत्रण। इसमें अधिकतम समाज कल्याण। जैसे ही निजी क्षेत्र में रहेगा तो अधिक से अधिक लाभ कमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार के जब हाथों में रहेगा तो उसका यह प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो, यानी जन कल्याण हो, समाज कल्याण हो, सामाजिक कल्याण हो। इसमें जो कीमत तय होता है इसमें बाजार के आधार पर होता है, किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है प्रशासनिक कीमत होता है, यानी सरकार के द्वारा तय होता है। तो पूंजीवादी के स्थान पे क्या आया? समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत से सबसे ज्यादा जो प्रभावित थे वो रूस के राष्ट्रपति थे। रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति 1922 में उन्होंने रूस के सहित अपने आसपास के 15 देशों का एक संघ बनाया, जिसे सोवियत संघ कहा जाता है। 1922 में सोवियत संघ बनाया गया, जो 1990-91 में समाप्त हो गया। उसके समाप्ति के कारण थे कि यह भी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया, जिसके कारण एक एक करके देश अलग होते गए और सोवियत संघ बिखर गया। और इस दौर में रूस और अमेरिका, रूस किसको मानता था? समाजवादी अर्थव्यवस्था को, और जबकि अमेरिका क्या है? सबसे बड़ा देश मानने वाला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। तो दोनों के बीच में सैद्धांतिक युद्ध होते रहे, जिसे शीत युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। दोनों में किसी तरह के हथियारों से युद्ध नहीं हुआ, दोनों में सैद्धांतिक लड़ाई होती रही, जिसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब जब भारत को अर्थव्यवस्था चुनने की बारी आई, भारत कैसी अर्थव्यवस्था चुने? अमेरिका की तरफ जाए या रूस की तरफ जाए या अपना कुछ? तो भारत ने देखा कि जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जन कल्याण नहीं है, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जब निजी क्षेत्र का स्वामित्व है तो सभी कंपनियों में आगे बढ़ने का दौर है, यानी प्रतियोगिता है। तो जहां प्रतियोगिता रहेगा वहां आर्थिक वृद्धि, यानी वृद्धि जो है, ग्रोथ रेट जो है वो उच्च रहेगा। यानी यहाँ ग्रोथ तो है लेकिन जन कल्याण नहीं है, यहाँ जन कल्याण तो है लेकिन उस तरह का ग्रोथ नहीं है। तो भारत ने क्या किया? दोनों को मिला के
दोनों को मिलीजुली अर्थव्यवस्था यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इसमें सबसे बड़ा देश भारत है, लेकिन सबसे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला देश फ्रांस था, लेकिन अब वह पूंजीवादी देश बन चुका है। अब फ्रांस क्या है? एक पूंजीवादी देश, और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला सबसे बड़ा देश क्या है? भारत है। तो हम लोगों ने जाना कि कैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था तीनों एक दूसरे से किस प्रकार अलग हैं। पूंजीवादी में निजी क्षेत्र का स्वामित्व है। जैसे ही पूंजीवादी आएगा दिमाग में, देखिए कोई चीज को रटना नहीं है, एक दूसरे से चीजों को जोड़कर याद रखना है। पूंजी का मतलब क्या है कि निजी क्षेत्र हो गया, निजी क्षेत्र जैसा कि अमेरिका है, याद रखना अमेरिका सबसे बड़ा पूंजीवादी देश है। वहीं समाजवादी देश रूस है, चाइना भी समाजवादी को अपनाता है। वहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? वो भारत ने अपनाया है। अब हम लोग जानेंगे कि भारत यानी कोई भी देश में आय कितने तरह के होते हैं। देश को चलाने के लिए आमदनी की जरूरत होगी। जब देश में आमदनी आएगा तभी तो खर्च होगा, लोगों के कल्याण के लिए, शिक्षा के, स्वास्थ्य के लिए और अन्य सभी चीजों के लिए जो खर्च होते हैं, रोड के लिए, हॉस्पिटल के लिए, जो भी चीज जन कल्याण के लिए जो भी खर्च होते हैं, उसका कहीं ना कहीं से तो आमदनी होना चाहिए। तो देखिए, देश की आमदनी दो तरीकों से नापा जाता है। देश की आमदनी जो है वो दो तरीकों का होता है। एक होता है घरेलू आय और एक होता है राष्ट्रीय आय। एक होता है घरेलू आय और दूसरा क्या होता है? एक होता है घरेलू आय, एक राष्ट्रीय आय होता है। तो घरेलू आय क्या है कि एक देश में, देखिए देखिए क्या होता है घरेलू आय और क्या होता है राष्ट्रीय आय। तो एक देश है, मान लीजिए भारत है हमारा, इसमें भारत में तो देश के नागरिक भी रहते हैं और विदेशी भी रहते हैं। यानी इस देश के अंदर जो कुछ आमदनी हुई यानी आय, यानी देश के अंदर, देश की सीमा के अंदर, देश में भारतीयों यानी नागरिकों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा तथा विदेशियों द्वारा, देश के अंदर जो रह रहे हैं विदेशी उनकी बात कर रहे हैं, तो यानी देश के अंदर जो कुछ हुआ आमदनी उसे हम घरेलू आय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम घरेलू आय कहते हैं। घरेलू आय कहा जाता है। इसके चल नहीं रहा, थोड़ा सा परेशानी होगी। घरेलू आय कहते हैं किसको? जो देश के अंदर जो आमदनी हुआ है, या तो नागरिक कमाएगा या तो विदेश में रहने वाले नागरिक, विदेश के रहने वाले नागरिक कमाएंगे। यानी देश में जो कुछ आमदनी हुआ वो घरेलू आय। लेकिन राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय, भारत के बहुत से लोग विदेशों में भी रहते हैं, यानी नागरिकों द्वारा अर्जित आय, यानी यहाँ के जो विदेशी हैं वो जो कमा रहे हैं वो हम घटा देंगे। यानी जहां के वो नागरिक हैं वहां की राष्ट्रीय आय में उनका आय जोड़ा जाएगा, और जो विदेश में रह रहे भारत के नागरिक हैं उनको जोड़ दिया जाएगा। यानी भारत के नागरिकों द्वारा अर्जित आय, भारत के नागरिकों द्वारा जो आमदनी हुई उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, चाहे वो भारत में रह रहे हो या विदेश में रह रहे हो। यहाँ जो विदेशी नागरिक रह रहे हैं वो वहां के देशों में जहां के वो नागरिक है। मतलब कह सकते हैं इसको संक्षेप में एक शब्द में कि भारत के नागरिकों द्वारा जो आय हुई उसे हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। जबकि घरेलू आय यानी घर का जो आय हुआ, क्या हुआ? जो देश के नागरिक और विदेशी नागरिक जो भी देश की सीमा में आमदनी हुई वो क्या हो गया? वो घरेलू आय हो गया। और देश के नागरिकों द्वारा जो बाहर रहे या अंदर है, नागरिक तो भारत का ही है, तो जो देश के अंदर जो नागरिक हुआ वो घरेलू आय, और देश के नागरिकों द्वारा जो अर्जित है आय हुआ वो क्या हो गया? वो हो गया राष्ट्रीय आय।